अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम टुडे विद एमबीए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माज बिन अमान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ मीडियम्स में कुछ ना कुछ जिद्दत आ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखें या साइंस की दुनिया में देखें तो उधर भी दिन ब दिन कुछ नई चीज़ों का इजाफा होता है, कुछ चीज़ें माइनस हो रही हैं। आर्ट के मीडियम को देखें तो फ़न ख़ताती से शुरू होने वाला आर्ट, उसमें मुख्तलिफ पेंटिंग्स आई, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, 3D आर्ट आया। तो आजकल उसमें जो आर्ट के मीडियम में लेटेस्ट आर्ट चल रहा है वो है हमारे पास रेजिन आर्ट। तो आज हम हमारे साथ मौजूद हैं शाहपुर सदर के रेजिन आर्ट को प्रोड्यूस करने वाले मलिक ज़ीशान साहिब, जो रेजिन आर्ट को प्रोड्यूस करते हैं और मुख्तलिफ उनके पास चीज़ें बनाते हैं जिनसे वो अपना ऑनलाइन बिजनेस भी इसमें रन कर रहे हैं। तो मलिक ज़ीशान साहब को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और इस बारे में आज वो हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो हम आप पे प्राउड फील करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा पाकिस्तान में लेटेस्ट ये फिलहाल आर्ट आ रहा है और आप इस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आपसे सवाल करेंगे कि रेजिन आर्ट ये असल में क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो काइंडली इस बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और मैं आपका थैंक यू करता हूँ आपके प्रोग्राम में। तो ये बेसिकली जो आर्ट है ये एक मतलब पहले तो जो आर्टिस्ट होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। मतलब कहीं से अगर क्लासेस आप लेते भी हैं तो वो आपको सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत स्किल सिखा देते हैं, लेकिन आपने जो मतलब महारत दिखानी होती है, जो स्किल दिखानी होती है या कोई भी डिज़ाइनिंग करनी होती है, वो बेसिकली आपके इंटरनल होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। तो मुझे तो पहले मतलब ये था कि शुरू से ही पेंटिंग का और डिज़ाइनिंग का काफ़ी हद तक शौक़ रहा है और मैं इसको वैसे अपने इंटरेस्ट के तहत ही करता हूँ। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने इसको बाद में बनाया है कि चलें, अगर शौक़ के साथ-साथ बिज़नेस भी बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर जो मैं है वो अपने शौक़ के लिए ही करता हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मलिक ज़ीशान साहिब ने बताया कि वो अपने शौक के लिए इस आर्ट को आगे लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान में से प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हम इसमें करेंगे कि पाकिस्तान में रेजिन आर्ट का क्या स्कोप है, इस इधर पाकिस्तान में फ़िलहाल ये किस हद तक आ चुका है रेजिन आर्ट? तो पाकिस्तान में इसका स्कोप तो अब काफ़ी हद तक मतलब जो है ना वो बेहतर हो चुका हुआ है। मतलब अभी ये ट्रेंड जो है वो टिकटॉक से स्टार्ट हुआ था काफ़ी मतलब हद तक। लेकिन इसका ये है कि तकरीबन अबाउट 2-3 इयर्स हो गए हैं इसको, जो पाकिस्तान में ज़्यादा इसका स्कोप हुआ है। बाहर अगर आप आउट कंट्रीज़ में देखें वहाँ पे तो काफ़ी अरसे से लोग कर रहे हैं और वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, जिस तरह टेबल्स हो गए, फर्नीचर में काम कर रहे हैं, इस तरह वॉल क्लॉक्स हो गई। कॉफ़ी टेबल्स जो हैं वो रेज़न के, अभी उस पे मैंने काम करना है, वो बहुत ही मतलब खूबसूरत किस्म के बन जाते हैं। इस तरह वॉल क्लॉक्स हैं, वो भी बहुत अच्छी-अच्छी बन सकते हैं और उसमें आप अपनी मतलब कोई भी जिस तरह बीचेज़ हैं, बीच का आप व्यू दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। इस तरह कोई भी आप चीज़ दिखाना चाहते हैं, अपना एक आर्ट को शो करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं उसमें। तो नाजरीन, जैसा कि आपको ज़ीशान साहिब ने बताया कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बन सकती हैं, तो आज के शो में हम आपको वो चीज़ें भी दिखाएंगे जो ज़ीशान साहब ने प्रोड्यूस की हुई हैं। नेक्स्ट सवाल इस आपसे करेंगे, कौन से मटेरियल इस आर्ट में, रेजिन आर्ट में आप यूज़ करते हैं जिनके थ्रू आप लोग मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं? रेज़िन आर्ट में जिस तरह नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि सबसे पहले तो एक लिक्विड होता है, 2 किस्म के लिक्विड्स होते हैं, एक रेज़िन होता है और एक हार्डनर होता है। हार्डनर ये होता है कि मतलब उस चीज़ को जो आपने लिक्विड बनाया है, उस चीज़ को हार्ड करने के लिए, जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक की रिंग है, ठीक है? तो ये अब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है? तो ये सॉलिड बनाने के लिए इसमें हार्डनर की रेशो होती है, डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, उनकी अलग-अलग रेशोज़ होती हैं, किसी की 2:1 होती है, किसी की 2:3 होती है, किसी 1/1 होती है, ठीक है? कि जितना हार्डनर डालना है उतना ही रेज़िन डालना है। तो उस रेशो के हिसाब से उसकी मिक्सिंग की जाती है ग्राम्स के अंदर और फिर उसको मोल्ड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं, तो उनमें आप पोर करके और आप अपनी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल हम करेंगे कि ये बिजनेस भी आर्ट के, इस आर्ट से ये बिजनेस भी अपना रन कर रहे हैं, तो एक न्यू पर्सन जो आपसे इंस्पायर होके अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है रेजिन आर्ट में, तो उसे कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी कि वो भी एक अपना सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सके रेजिन आर्ट में? तो काइंडली इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल, मैं तो बल्कि इस चीज़ को बहुत मोटिवेट करूँगा कि अगर इस फील्ड में आप घर बैठ के, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, ठीक है? वो अगर घर बैठ के
कोई हट के काम करना चाहते हैं जिसमें उनकी इनकम भी हो और इंटरेस्ट भी बना रहे, क्योंकि ये एक आर्ट जो होती है वो इंटरेस्टिंग काम होता है। कोई सरदर्दी लेके नहीं किया जा सकता कि अगर मतलब कोई ज़बरदस्ती इसको करना चाहे कि सिर्फ कमाई के लिए, तो वो इसको बिल्कुल भी ना करे, मैं तो उसको कभी प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन अगर ये है कि कोई शौक़ से करना चाहता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है, तो आर्टिस्ट जो होता है हमेशा वो, मेरा तो ख़्याल है, लोगों के लिए काम कर रहा होता है। उसके अपने वो पैसे इतने नहीं होते, क्योंकि उसके वो क्यों अपने हाथ से बनी हुई चीज़ होती है, उसके लिए तो बेशक एक छोटा सा की रिंग ही है, उसके भी 5,000 कोई दे दे तो वो उसको कम लगेंगे। लेकिन ये बेसिकली आर्टिस्ट होता है कि वो दूसरों को दिखाता है अपनी स्किल्स के, यार मैं शो करूँ और मैं दिखाऊँ, उसके अंदर एक आर्टिस्ट जो होता है। तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो बल्कि वेलकम करूँगा इस फील्ड में जो भी नए आ रहे हैं उनको भी, और जो नया आना चाहते हैं, कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो फिर वो भी, मैं तो हाज़िर हूँ। ठीक है। तो इधर आपको बताते चलें कि मलिक ज़ीशान साहिब इंस्टाग्राम पर रेजिन आर्ट बाय शाजिया सन इस नाम से एक पेज चला रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो आप इनसे उस पे ले सकते हैं। अच्छा, अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो है कि आप इस बिज़नेस में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो आप अभी तक कितना अर्न कर लेते हैं मंथली या डेली? इस हवाले से आप अगर हमारी ऑडियंस से शेयर कर दें तो। इसमें असल में ये होता है कि आपके ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका मतलब वर्ल्ड वाइड भी ऑर्डर हो, अब रात को भी मुझे तकरीबन 1 बजे मैसेज आया था। एक कस्टमर तो नहीं थे मेरे, वो मतलब अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया था कि बाहर का नंबर था। उन्होंने कहा था कि मैं लंदन से हूँ, तो मैंने आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं तो मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो बेसिकली उन्होंने सिटी अपनी बताई थी कि मैं जोराबाद से हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अर्से से लंदन में ही रह रहा हूँ। तो माशाल्लाह आपकी वर्किंग बहुत अच्छी है। तो मतलब लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, इसकी जो आर्टिस्ट को एक खुशी होती है, वो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं की जा सकती। तो दूसरा ये है कि ऑर्डर्स की अगर आप बात करें तो ऑर्डर्स कभी दिन में 10 आ जाते हैं, कभी 15 आ जाते हैं। तो एक बंदा तो अगर प्रॉपर टाइम दे तो वो मेरा ख़्याल है दिन में 8-10 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। ठीक है? तो आप 8-10 ऑर्डर्स भी अगर दिन में निकालते रहें, फिर भी आपकी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है और आप अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नाजरीन, नेक्स्ट सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोगों के जहन में होगा कि रेजिन आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इनके पास मोल्ड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, वो कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं अगर कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है? तो इस हवाले से भी हम ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है रेज़न आर्ट में यही है कि डिफरेंट क्वेश्चंस यही आ रहे हैं मेरे पास भी शुरू से कि आप चीज़ें कहाँ से बाय करते हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि अभी ये ख़ास लोगों को इवन रेज़न का ही नहीं पता कि रेज़न होता क्या है। तो अगर उनको मतलब बताऊँ, मैं भी बताऊँ कि आप पार्ट टाइम ये जो आपने कौन-सा काम स्टार्ट किया, तो मैं अगर उनको कहता हूँ कि मैंने रेज़न आर्ट का किया, तो वो कहते हैं, यही सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है कि ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो इनकी जो चीज़ें होती हैं वो आप सबसे जो ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है वो दराज़ है। दराज़ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करें। ओवरसीज़ शिपमेंट होती है, तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाते हैं आने में सामान। लेकिन आपको वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मिल जाएगी कि हाँ पे आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं चीज़ें, क्योंकि इसका जो स्पेशली रेज़न और हार्डनर है वो बहुत महंगा होता है। तो वो आपने यूटिलाइज़ इस तरीके से करना होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं उसमें। अगर आप कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो कोई प्रोफेशनली इसको लेके नहीं चल रहा, वैसे ही मतलब शौकिया या इंटरेस्ट पे लेके चल रहा है, तो फिर उसको तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर आप ये है कि बल्क में क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ा लें। तो मिनिमम बजट जो स्टार्ट करने के लिए होता है, क्योंकि अगर कोई आपको ये कहे कि ये 4,000 से 5,000 से स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना, इस तरह नहीं होता। तकरीबन मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 30 टू 35,000 है, जिससे आप बेसिक चीज़ें बना सकते हैं। वो भी मतलब बेसिक की चेन्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, स्टड हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर हो सकती हैं। इस तरह पेंडेंट्स हो गए। इसके अलावा डिफरेंट शेप्स के आप फ्रेम्स बना सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स बना सकते हैं, निकाह ट्रे हो गई, एंगेजमेंट, बर्थडे ट्रे, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट सवाल करेंगे कि क्या इस आर्ट को सीखने के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जहां इस आर्ट को बाकायदा सिखाया जा रहा हो? तो क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई इस वक्त इंस्टीट्यूशन है या आप खुद काम कर रहे हैं?
पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ हुआ जो प्रोफेशनल अकेडमीज़ या कोई इदारा जो आर्ट्स के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे कोई रेज़िन आर्ट्स का कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब कुछ बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं वो इंस्टा पे या यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह दे रहे हैं, तो वो खुद से सिखा रहे हैं। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में मेरे ख्याल है 1 मंथ जो है ना वो इनफ है। अगर कोई 1 मंथ वीक में सिर्फ 2 क्लासेस ले लेना तो वो इस चीज़ को सीख सकता है, बेसिक चीज़ें। मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ये आर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब जिस तरह आप ये है कि अगर आप एक की चैन बनाते हैं, एक दफ़ा आपने बनाया ख़राब होगा, दूसरी दफ़ा बनाया ख़राब होगा, तीसरी दफ़ा आप बना लेंगे, लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा कि इस तरीके से बनाना है। फिर उसकी डिज़ाइनिंग है कि मैंने इसको कलर पिगमेंट्स कौन से यूज़ करने हैं, क्या चीज़ यूज़ करनी है, किस तरतीब से यूज़ करनी है, कितनी रेशो रखनी है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों में इसमें जो मसला आ रहा है वो होता है रेज़िन और हार्डनर मिक्स करने का। क्योंकि लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बबल गम की तरह हो जाते हैं, वो हार्ड नहीं होते, मतलब 24 आवर्स वेट करने के बाद फिर उसमें ये होता है कि आपके सीज़न मतलब वेदर अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्श है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसका भी इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर आपने एसी रूम में अपने चीज़ें रखी हुई हैं उस चीज़ का भी असर हो सकता है। तो मैक्सिमम 24 आवर्स चाहिए होते हैं इसको ड्राई होने के लिए, और मिनिमम मेरा तो जो मिक्सचर होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 से 10 घंटे के अंदर प्रिपेयर्ड हो जाता है सेकंड लेयर लेयर के लिए। चले नाजरीन, इस वक्त हम मलिक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिखाएं ताकि हम आपको दिखा सकें कि ये आर्ट क्या है और किस मटेरियल से यूज़ होता है और क्या इन्होंने अभी तक चीज़ें बनाई हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम इनके कलेक्शन टेबल पर मौजूद हैं जहाँ इनकी तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दें जिनसे हमारे व्यूवर्स को ये अंदाज़ा हो जाए कि रेज़िन आर्ट किन चीज़ों से बनाया जाता है और इसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो काइंडली जिशान साहब। बिल्कुल, ये आपका कोई आपको शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक आपके पास छोटा सा टेबल होना चाहिए और उसके ऊपर आपका मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, जिस पे आपने काम करना है। बाकी जो मोल्ड्स होते हैं और कप्स होते हैं, आपको कप जो हैं वो आप डिस्पोजेबल गिलास भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट में। बाकी ये छोटे छोटे जो हैं वो कप बने हुए होते हैं सिलिकॉन के। इसके अंदर ये होता है, इसका फ़ायदा होता है कि आप इसको वॉश कर सकते हैं, इसमें से रेज़न जो है वो हार्ड वो तो निकल जाता है। इसीलिए जो आप यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल ग्लासेस, वो एक दफ़ा यूज़ करने के बाद दोबारा रीयूज़ जो है वो मुश्किल से होते हैं। इस तरह की सिलिकॉन स्टिक्स भी मिलती हैं, वो आप रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट किस्म के मोल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये पेन मोल्ड है, ठीक है, इससे बॉल पॉइंट्स और पेंसिल्स वगैरह आप बना सकते हैं। इस तरह की चेन्स के मोल्ड हैं, ये अल्फ़ाबेट्स का मोल्ड है, ठीक है। ये आपने ऑनलाइन ही मैंने भी मंगवाया था और अच्छी क्वालिटी का आपको ऑनलाइन दराज से ही मिलेगा। ये तकरीबन 13 टू 1400 रुपीज़ का आता है। और इस तरह ये की रिंग के साथ मतलब कुछ चीज़ें अटैच करनी हो तो ये बटरफ्लाइज का मोल्ड है, डिफरेंट शेप्स की बटरफ्लाइज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये ज्वेलरी मोल्ड है, स्टड वगैरह आपने बनाने हो या ईयरिंग्स बनानी हो तो ये छोटा सा एक मोल्ड है, ज्वेलरी मोल्ड है। ये जो इस वक्त आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं ज्वेलरी में है, हाँ, ये ये आपने इनकी खुद बनाई हुई है नाज़रीन, तो ये आपको इस वक्त शो बिल्कुल, करवाते ये हैं। मैंने कुछ चीज़ें जो है वो बना के वैसे सेव रखी हुई थी। अब ये एक है पेंडेंट है, ठीक है, ये ठीक है, रोज़ पेटल्स बना हुआ है और ये काफ़ी मतलब लोगों ने लाइक किया है कि जस्ट एक रोज़ पेटल के ऊपर वर्क किया हुआ है। ठीक है। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन करने में इसको फिनिशिंग मुश्किल होती है। इस तरह ये छोटे छोटे और भी पेंडेंट्स बने हुए हैं, ये हार्ट शेप में बना हुआ है। ठीक है, तो आप ये तो मतलब जिस तरह के मोल्ड्स हों उस तरह के आप डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा कलर्स होते हैं इसमें जो आपने ऐड करने होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसमें अल्कोहल इंक डलती है। अब ये अल्कोहल इंक है, ये महंगी आती है, ये तकरीबन 350 टू 400 की एक बोतल आती है। और इसके अलावा ये ग्लिटर्स पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये ठीक है, आपने यूज़ करने होते हैं। जिस तरह आई शेडो के लिए वो यूज़ करती हैं गर्ल्स, उस तरह के ये पिगमेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने यूज़ करना होता है। ये हार्डनर होता है, ये अब छोटी जो बी जिसको कहते हैं और इसको ए कहते हैं रेज़िन, और ये हार्डनर है, ये ए है और ये बी है। तो इसकी रेशो होती है, अब ये 2:1 है कि 2 इसकी रेज़िन की होगी रेशो और 1 जो है वो हार्डनर हार्डनर की, की ठीक होगी। है। इसको आपने मिक्स करना है। मिक्सिंग जार है जिस पे ये ml लिखे हुए होते हैं, इस पे भी कर सकते हैं आप।
लेकिन इससे बेहतर है कि आपके पास एक डिजिटल जो है वो वेट मशीन होनी चाहिए। ये भी मैंने दराज से ही ऑनलाइन मंगवाई थी, आई थिंक ये 1000 की मिली थी, और ये तकरीबन 5 केजीज़ तक जो है ये वेट कर सकती है, इतनी सी पॉकेट मशीन है। और इसके अलावा आपके पास सिलिकॉन ब्रशेस होने चाहिए, जो आप पॉलिश मतलब लेयर लगाते हो, आप क्रिस्टल लेयर ऊपर लगाते हो एंड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब की रिंग है, ये अब की रिंग है, इसके ऊपर अब ये मैंने अल्फ़ाबेट एस लगा हुआ है। ये अब इसके ऊपर जो आपको एक क्रिस्टल सी लुक नज़र आ रही है शाइनिंग, ये इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है, मतलब ये 2 लेयर्स के अंदर काम हुआ है, तब इसकी ये फिनिशिंग लुक निकली है। इसके अलावा ये 3 कलर्स हैं, ये आम जो हैं वो पेंट में यूज़ होते हैं। अब बेसिक कलर्स हैं, इनके बेसिक कलर्स के आगे आप 4-5 कलर्स बना सकते हैं। तो ये आप कलर, ये अब जो बॉटल है ये 30 रुपीज़ की एक बॉटल है, ठीक है। तो आपने जो 350 और 450 की बॉटल लेनी है, तो ये 30 रुपीज़ की बॉटल्स ले लें और इनको आप यूज़ करें, और बहुत ही अच्छी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह अब ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं चीज़ें जो मैंने वैसे ट्राई की थी। अब ये किसी का ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो ये की चैन है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पसंद किया है की चैन, ब्लैक और गोल्डन, बीच में फॉयल पेपर लगे हुए हैं। फॉयल पेपर आपको मिल जाएंगे, ये पड़े हैं फॉयल पेपर, तो ये आपको जो है वो लोकल मार्केट से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये गोल्डन में भी होते हैं, गोल्ड फॉयल पेपर होते हैं, और इसके अलावा सिल्वर में भी होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको कुछ प्रोडक्ट्स हम दिखाएंगे। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़ी हैं जो ज़ीशान साहब ने बनाई हैं, तो ये आपको हम शो करवाएंगे, ये काइंडली दिखाइएगा। तो ये मतलब प्रोडक्ट्स हैं, इनकी पिक्चर्स आपके इसके साथ शेयर हो जाएंगी वीडियोस के साथ। तो मतलब आपने की चैन में पिक्चर डालनी है, तो वो किस तरह से होना चाहिए, आपको साथ में वीडियो क्लिप्स भी दिखा देते हैं कि किस तरह से ये काम होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितना इजी काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप घर बैठ के करना चाहते हैं तो इजीली जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेरे पास एक ट्रे सी बनी हुई है, पड़ी हुई है, इसमें भी ये सारे एक्रेलिक कलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये वैसे तो वाटर बेस्ड होते हैं, तो पेंटिंग में यूज़ होते हैं कैनवस पे। जिस तरह अब ये मेरे पास कैनवस बोर्ड पड़ा हुआ है, छोटा स्मॉल, इसके ऊपर जो ये एक्रेलिक कलर्स यूज़ हुए हुए हैं, तो ये तो वाटर बेस हैं अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने वाटर के बगैर ये ऐड करने हैं डायरेक्टली, और डायरेक्ट ऐड करके रेज़न में मिक्स कर लेने हैं। पहले आपने हार्डनर और रेज़न को मिक्स करना है, उसके बाद कलर ऐड करना है जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए होगी, और फिर आपका कलर जो होगा वो बहुत ही खूबसूरत तरह का होगा, ठीक है। और इसमें 2 किस्म के कलर्स होते हैं, बल्कि 3 किस्म के जो बेसिक यूज़ होते हैं। एक अल्कोहल इंक होती है, एक पिगमेंट्स होते हैं, और एक मिका पाउडर्स होते हैं। जो मिका पाउडर्स होते हैं वो होते हैं जिसमें शाइन होती है, जो पिगमेंट्स होते हैं वो शाइन के बगैर होते हैं, और जो अल्कोहल इंक होती है उसके साथ आप डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये इस वक्त हमने आपको सारी तफसील बताई कि किस तरीके से रेज़िन आर्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, कलर्स की मिक्सिंग, आपको तमाम रेशो ज़ीशान साहब बता चुके हैं। तो ज़ीशान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम टुडे विद एमबीए में हमें टाइम दिया और अपने तमाम आर्ट प्रोडक्ट्स हमें दिखाई और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से रेज़िन आर्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब। एंड पे अगर आप कोई हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें इस आर्ट के बारे में तो काइंडली। थैंक यू सो मच। मैंने तो आपका सबसे पहले भी शुक्रिया अदा किया है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को यही पैगाम है कि आप क्रिटिसाइज़ लोगों पे करना छोड़ दें, और किसी की एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना सीखें। अगर आपकी साथ में कोई स्किल शो कर रहा है या उसको, तो कम से कम इतना है कि उसको अप्रिशिएट कर दें, यही आर्टिस्ट के लिए काफ़ी होता है। और बाकी ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आपको ये ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। जो अपना प्रोफेशनली अगर करना चाहते हैं तो उनको लाज़मी स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो स्टार्ट ही बहुत अच्छा हुआ है, तो ऑर्डर्स भी काफ़ी आने लग पड़े हैं। हालांकि ये तो काफ़ी अरसे से मैं ये चीज़ें सीख रहा था। इस फील्ड में आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट करें। अगर आपको थोड़ा सा शौक़ है तो शौक़ की बेस पे आप, अगर आप पेंटिंग और ये चीज़ें करते हैं तो फिर आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं है। तो फीमेल्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना घर बैठ के ये चीज़ जो है ना वो ज़्यादा कंटिन्यू करें। थैंक यू। नाजरीन, ये था हमारे पास आज का शो जो हमने मलिक ज़ीशान साहब रेज़िन आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ हमने किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी पॉइंट पर अपने मेज़बान माज़ बिन अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।